बोलिए मंगलमय भगवान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा विषय बस एक यही कि बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे हो जीव जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की रंग रंग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजो साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब मैं आप लोगों को सागर ग्रंथ का कथा सुनाने जा रही हूँ। पंचम स्कंद का तीसरा अध्याय, राजा नाभि की कथा। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, अनिग्र के पुत्र महाराज नाभि निसंतान थे, अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरिनारायण की आराधना की। भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। उनके श्री अंग की कांति अनुपम थी। शरीर पर रेशमी पीताम्बर था। वक्ष स्थल पर वनमाला तथा श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म धारण किए हुए थे। राजा नाभि ने उनकी पूजा की और ऋषियों ने भी स्तुति की। ऋषि लोग बोले, हे भगवान, आपकी पूजा करना हम लोग नहीं जानते, हमारा आपको नमस्कार है। आपके अनंत गुण हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, आप प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम से अर्पण की हुई तुलसी दूध विशुद्ध जल से ही आप प्रसन्न होते हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ आदि करने का कोई प्रयोजन नहीं है तो भी अनेक कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ किए जाते हैं। आप राजा नाभि की आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। आपके दर्शनों के अतिरिक्त और
आपके दर्शनों के अतिरिक्त और हम क्या मांगे। केवल हम आपसे यही वर चाहते हैं कि खाते पीते गिरते उठते रोग तथा मरणादि की अवस्था में आपके गुणों का सदा उच्चारण करते रहें। आपसे एक हमारी तुच्छ प्रार्थना ये है कि राजर्षि नाभि के कोई पुत्र नहीं है, अतः आपके समान इन्हें पुत्र प्राप्त हो। आप भक्तों के अनेकों कार्य करते हैं। हम दुर्बुद्धियों ने इस तुच्छ कामना के लिए आपका आवाहन किया है, अतः हमें क्षमा प्रदान करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा देवी के लिए ऋषियों ने भगवान की जब इस प्रकार वंदना की तब श्री भगवान बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों ने यह बड़ा कठिन वर मांगा है कि मेरे समान राजा नाभि के पुत्र हो। मेरे समान तो मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता। ही ब्राह्मणों, तुम्हारा वचन मिथ्या न होने के लिए मैं स्वयं ही अपने अवतार से राजा नाभि के यहाँ आऊँगा। मैं अद्वितीय हूँ, मेरे समान अन्य कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ काल के पश्चात महारानी मेरू देवी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। चौथा अध्याय। अब मैं आप लोगों का पंचम स्कंध का चौथा अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भगवान विष्णु ने अपने अंश से ऋषभ देव का अवतार धारण किया। ये संपूर्ण महाभूतों से युक्त थे। प्रजा ब्राह्मण देवता सब उनके शासन के लिए अति ललायित थे। उनका यश ऐश्वर्य पराक्रम सब अति श्रेष्ठ था, इसलिए उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा गया। एक समय इंद्र ने राजा नाभि के राज्य में जल वर्षा नहीं की, तब ऋषभ ने अपनी योग माया से अजनाभ खंड में जल बरसाया। राजा नाभि ने जब यह जाना कि सब लोग की इच्छा ऋषभ देव को राजा बनाने की है, तब उन्होंने ऋषभ देव का राज्याभिषेक करके वे भगवान की आराधना में लीन हो गए। राजा नाभि ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। उनके विषय में अनेकों लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। उनके समान कोई भी दयावान ब्राह्मण भक्त तथा सौभाग्यशाली नहीं था, जिनके घर में स्वयं भगवान ने अवतार लिया था। भगवान ऋषभदेव ने पहले गुरुकुल में वास किया, फिर गुरु को दक्षिणा से संतुष्ट करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब के सब उन्हीं के समान गुण वाले थे, किंतु उनमें भरत जी सबसे अधिक गुणवान थे। अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष उन्हीं के नाम से हुआ। ये राजा उन शेष राजाओं में 9 राजकुमार जो भरत से छोटे थे 90 भाइयों में अति श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे 9 राजकुमार भगवत भक्त थे और शेष 81 राजकुमार पिता की आज्ञा का पालन महान वेदज्ञ होने से ब्राह्मण हो गए थे। महाराज ऋषभ देव यद्यपि ईश्वर ही थे, किंतु फिर भी संसार का मान प्रदर्शन करने के लिए कर्म करते थे, क्योंकि महान पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अनुकरण दूसरे लोग करते हैं। उन्होंने वेद विधि से 100 यज्ञ किए, प्रजा का पालन किया। एक समय ब्रह्मांड में घूमते हुए भगवान ऋषभदेव ब्रह्म सभा में पहुँचे और वहाँ अपने पुत्रों को इस प्रकार शिक्षा देने लगे। ऋषभदेव अवधूत ने दिए पुत्र ने उपदेश, जग माया का जाल है त्यागो सब लवलेश। श्री ऋषभदेव जी बोले, हे पुत्रों, इस जगत में मनुष्य देह प्राप्त करके विषय भोगों में फंस जाना जीव के लिए अति पापमय है। विषय भोग तो शुकर कुकर आदि को ही प्राप्त होते हैं। इस मनुष्य देह को धारण करने का कारण तो केवल दिव्य तप करना है। स्त्री नरक की ओर ले जाने का मार्ग है। विषयों में आसक्त होकर स्त्री पुत्र धन आदि लौकिक कर्मों से जब प्राणी प्रेम करने लगता है तो उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों के भोग में लग जाती है और यही दुखदायक कर्म बंधन में बांधने का कारण बन जाता है। जब
जब तक जीव को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वह अज्ञान बस अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता है और मुझ वासुदेव में उसका प्रेम नहीं होता है। उसकी आसक्ति विषय वासनाओं में होने से वह कलेश उठाता रहता है। स्त्री तथा पुरुष इन दोनों का परस्पर संबंध होता है। यह संबंध एक प्रकार की दुर्भेद ग्रंथि है। इसी में बचकर प्राणी देह अभिमान के कारण गृह धन पुत्र आदि में मैं मेरे पट का मोह कर लेता है। जब तब उसकी यह ग्रंथि ढीली नहीं पड़ती है तब तक वह इनसे मुक्त नहीं होता है। जब वह अहंकार को त्याग कर इस दाम्पत्य भाव को समाप्त करके मैं मेरे पद से अलग हो जाता है तब वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिन प्राणियों को मेरे लोक प्राप्त करने की इच्छा हो, वह राजा हो अथवा गुरु हो या पिता हो, अपनी प्रजा अपने शिष्य अथवा अपने पुत्र को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। अज्ञानवश उस शिक्षा को न माने तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर ऐसा कर्म न करने दें। उनको विषय भोगों आदि के कर्मों में लगाना तो इसी प्रकार है जैसे जानकर किसी अंधे को गड्ढे में ढकेल देना। जिस प्रकार नेत्रों वाला पुरुष गड्ढे को मार्ग प्रदर्शन कराता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों का पथ प्रदर्शन करे। मैंने यह मनुष्य शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है। मेरा स्वरूप शुद्ध सात्विक तथा धर्म का है। अधर्म मेरे पीछे रहता है, इसीलिए मुझे साधु जन ऋषभ अति श्रेष्ठ कहते हैं। तुम सब पुत्र मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। वह परम ज्ञानी तथा महायोगी है। उसकी सेवा करना मेरी सेवा करना है। ब्राह्मणों की ओर संकेत करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों से अधिक सर्वोत्तम किसी को नहीं समझता। ब्राह्मणों के मुख से में डाली हुई अन्न की आहुति मुझे प्राप्त होती है। मैं उस आहुति को अग्नि पुत्र से भी अधिक बढ़कर प्रशंसा से स्वीकार करता हूँ। मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा अनंत हूँ। स्वर्ग मोक्ष आदि सब मेरे अधीन है, किंतु मेरे भक्त ऐसी भी है जो मुझसे ऐसी कोई इच्छा नहीं करते। इसलिए हे पुत्रों, तुम संपूर्ण जगत को मेरा ही शरीर समझ सबकी सेवा करो। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ऋषभ देव जी के सभी पुत्र योग्य थे, किंतु फिर भी ऋषभ देव ने उनको उत्तम शिक्षा दी। ऋषभ देव ने अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया और वे स्वयं परमहंस निवृत्ति में हो गए। उन्होंने घर पर रहकर भी सब कुछ त्याग दिया। तत्पश्चात वे वस्त्रों को त्याग कर दिगंबर हो गए। उनके बाल बिखरे हुए तथा भेष पागल जैसा प्रतीत होता था। वे सन्यासी होकर ब्रह्मवर्त देश चले गए। वे मौन होकर रहने लगे। जड़, अंधे, गूंगे, बहरे, पागलों की सी चेष्टा करने लगे। वे अवधूत बनकर सर्वत्र विचरने लगे। जब ऋषभ देव ने देखा कि यह मनुष्य लोग मेरे योग साधन में विघ्न डालते हैं, तब उन्होंने अजगर की वृत्ति धारण कर ली। तब वे लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने तथा मल मूत्र त्यागने लगे। वे लेटे लेटे अपने मल मूत्र को शरीर से लपेट लेते थे, किंतु उनमें मल मूत्र में बड़ी सुगंध आती थी। उनकी सुगंधी को लेकर पवन 40 कोस तक से देश को सुगंधित करता था। वे गौ, मृग, काक आदि वृत्तियों को धारण करके उन्हीं के समान चलते फिरते, लेटते, खाते पीते थे। हे राजा परीक्षित, परमहंसों को त्याग का आदर्श सिखाने के लिए उन मोक्षपति भगवान ने कई प्रकार की योग चर्चाओं को प्रकट किया। सब प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा करते थे, किंतु उनमें आसक्त नहीं थे। 6वां अध्याय ऋषभ देव का त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, महाराज ऋषभ देव जी को संपूर्ण सिद्धियां अनायास ही प्राप्त होने पर उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमहंस ऋषभ देव जी जानते थे कि संपूर्ण सिद्धियां प्राणी को लुभाने वाली वस्तु है। यह मन बड़ा चंचल होता है। न जाने कब मस्त हाथी की भांति अपने रस्से को तुराकर चलायमान हो जाए। मन को चलायमान करने वाली इन सिद्धियों से प्रेम नहीं करना चाहिए।
इसलिए उन्होंने उन सब को त्याग कर दिया। भगवान ऋषभदेव अपनी योग माया से पृथ्वी तल पर विचरने लगे। उन्होंने स्थूल शरीर को लिंग शरीर में लीन करके लिंग शरीर को भी योग से भस्म कर दिया। भगवान ऋषभदेव जी का अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि संपूर्ण भूत खंडों में भारत खंड पुण्य कर्म क्षेत्र होने से पवित्र है। वंशों में राजा प्रियव्रत का वंश परम पवित्र है, जिसमें स्वयं भगवान ने ऋषभदेव जी का अवतार ग्रहण किया। जिन योग सिद्धियों के लिए बड़े बड़े योगी जन सदा इच्छुक रहते हैं, उन्हें उन्होंने तुच्छ समझकर त्याग दिया। हे राजन, मैंने तुम्हें भगवान ऋषभदेव का पवित्र चरित्र सुनाया है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला है। उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है।